माता के अमर सपूत, माँ के ऐसे सुपुत्र जिन्होंने जन्म तो स्वाधीनता आंदोलन के उस 1942 की क्रांति में लिया, जब भारत माता दास्ता से इस तरह से जकड़ी हुई थी कि ऐसे सपूतों को लगातार इस देश की गौरव माताओं ने जन्म दिया। ऐसे हम सब के नायक पंडित रामचंद्र मिश्र के 53वें शहादत दिवस पर आयोजित आज के इस शहादत दिवस में उपस्थित मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे होनहार नेता जिनके पिता, जिनके मां उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक रहकर गाजीपुर और पूर्वांचल में और अपनी शहादत से पूर्वी उत्तर प्रदेश को गौरव प्रदान किया, ऐसे सपूत होनहार हम सबके भविष्य छोटे भाई पीयूष राय जी कार्यक्रम में उपस्थित, वे सभी लोग जिनके लगने से, जिनकी आत्मा से यह शहादत दिवस का कार्यक्रम निरंतर एक ऐसी ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है कि गाजीपुर जनपद के वो अमर शहीद जो आज के इस तारीखों पर 23 नवंबर जैसी तिथि पर जिनका परिवार कहीं भी होगा सुनता होगा कि पंडित रामचंद्र मिश्र के शहादत दिवस को नमन करने के लिए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के पत्रकार, अधिवक्ता, सैनिक, शिक्षाविद, राजनेता, गांव के लोग, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और अनेक विधाओं के लोग एकत्रित होते हैं। वो सब भी प्यासे हो जाते हैं। ऐसे अवसर पर आदरणीय रामविलास पांडे जी, भाई सत्य प्रकाश जी, डब्बू जी, आदरणीय महंत जी, सुनीता पाठक जी, विनोद संचालक बड़े भाई विनोद राय जी, माधव राय जी, हरिवंश राम प्रधान जी, सोनू राय जी, सभी पत्रकार साथी भाई ओमकार राय जी, किश कुमार मिश्रा जी, भाई अभिषेक जी, रविंद्र जी, कार्यक्रम में उपस्थित सेना में अपनी सेवाओं के माध्यम से मां भारती की सेवा करने वाले सभी हमारे सेना के अधिकारी, सैनिक भाइयों, आसपास के आए हुए बुजुर्गों, पूर्व सैनिक जो आज के सम्मान है कार्यक्रम के, वे सभी हमारे साथी, किसान मित्रों, सबसे ज्यादा यह परिवार जिसके परिवार ने भारत माता के लिए अपने खून से, अपने लहू से इस देश को संवारा और सजाया है, उसकी आन बान शान तिरंगे के लिए शहादत दे दिया है, उस परिवार की आदरणीय माता जी, शहीद के भाई साहब और सभी परिजनों के सामने कोटिसा बार हम सभी लोग नतमस्तक हैं। जरा जोरदार जय घोष करेंगे, भारत माता की, पंडित रामचंद्र मिश्र जी अमर रहे। सबसे पहले पंडित रामचंद्र मिश्र के चरणों में हम सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। साथियों, एक ऐसा अवसर है जब हम सब इस देश की बड़ी शहादत के इतिहास को अंग्रेजों आक्रांताओं से मुक्त करने के बाद जब देश 1947 में आजाद हुआ, भारत की अपनी सत्ता और सरकारें आई, तो लगातार यह देश अपनी सीमाओं को लेकर के बाहर और भीतर चिंतित रहता है। आज प्रत्येक भारतवासी को इस बात के लिए गर्व है कि भारत की सीमाएं केवल सुरक्षित नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी दुनिया में भारत का लोहा, आज उसकी मातृभूमि का लोहा विश्व पताका का भारत के प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरी दुनिया में गूंज हुई है। दुनिया में अगर कहीं युद्ध होता है तो जो देश जिसे हम कभी गांधी का देश कहते हैं, कभी भगवान राम का देश कहते हैं, भगवान बुद्ध का देश कहते हैं, महावीर का देश कहते हैं, ऐसे देश ने जिसने हिंसा को, त्याग को, सहिष्णुता का संदेश पूरी दुनिया में देकर के
अपना धर्म चला दिया। भारत माता के सपूत गौतम बुद्ध के नाम पर पूरी दुनिया में, दुनिया के लगभग ऐसे 60 देश हैं जहां बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है। तो एक देश जिसने दुनिया में धर्म दिया, और उस देश में जब आपका धर्म, अपना धर्म, जब सनातन धर्म पर कहीं प्रहार होता है तो निश्चित रूप से यह भी एक लड़ाई प्रत्येक भारतवासी के लिए आने वाले समय में खड़ी हो जाती है। इसलिए भारत माता के वीर सपूतों, जब देश को बांटने की बड़ी ताकतें कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, तो ऐसे अवसरों पर जब शहीदों का हम सम्मान करते हैं तो हम भारत का सम्मान करने के लिए हमारी पूरी एकता को एक फूल के माले की तरह से बनना पड़ेगा, और ऐसे परिवारों के लिए खड़ा रहना पड़ेगा जिनके परिवारों ने खून दे करके इस देश की आजादी की रक्षा की, इस देश को आजाद कराया। और जब कभी इस देश पर किसी दुनिया के दूसरे देश ने आंख दिखाने की कोशिश की तो पंडित रामचंद्र मिश्र जैसे लोगों ने अपना खून अपनी जवानी में 28-29 साल में दे करके इस देश के इतिहास को सुनहरा इतिहास बनाया। हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने नहीं जानते थे ये सैनिक कि हम कल लौट के आएंगे कि घर नहीं लौट आएंगे। ये नौकरी ऐसी होती है कि जब इनका इतिहास भूगोल अनेक बोर्डों पर सैनिक अफसरों के यहाँ जाने का अनेक अवसरों पर मिलता है, तो उस बात को देख करके यही लाइनें लिखी होती हैं कि शायद तुम कल देख नहीं पाओगे, लेकिन इस देश के लिए बड़ा सौभाग्य होगा कि तुम जी करके चाहे कितना दिखाए हो, नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन मर करके इस दुनिया को दिखा दोगे कि हम देश के लिए मरने वाले लोग हैं। हमारी शपथ है कि भारत माता के लिए अगर कोई आंख उठा करके देखता है तो हम आंखें निकालने के यही पढ़ाया जाता है, और यही अनुशासन है कि एक भी कदम, 1 इंच जमीन एक बाल के बराबर भी इनके जीते जी कोई भारत माता की सीमाओं की कहीं भी कोई रक्षा के लिए अगर प्रश्न खड़ा होता है तो हम प्राण देकर के उसकी रक्षा करते हैं। हमें खुशी है कि हमारे बीच के सपूत ने इस देश की रक्षा के लिए अपना प्राण दिया, और आज ही जखनिया की बात आप कर रहे थे, कीर्ति चक्र था उनको, महावीर चक्र थे रामग्रह पांडे जी को भी हम आज महावीर चक्र पाने वाले, जो भारत का सर्वोच्च दूसरा चक्र है, महावीर चक्र पाने वाले पंडित रामचंद्र मिश्र जी के साथ ही पंडित रामग्रह पांडे जी की भी शहादत को हम सब नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और छोटे भाई पीयूष राय जी ने एक बड़ी शुरुआत की है कि सरकार और पद कोई हमारे विकास के कार्यों में, जनता के दुख सुख में आगे नहीं आ सकते। जो हमारे स्वयं की खेती गृहस्थी है, जो माता पिता पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें प्राप्त है, उससे लगा कर हम सैनिकों का और अमर सेनानियों का हम सम्मान करेंगे। आज इस तरह का भाव लेकर के एक बेटा, आपका भाई आपके बीच में आया है। आपके बीच में मैं यह बात इस पंडित जी के परिवार को कहता हूँ कि आज से आपने शुरू किया है, आज ही और अभी 51,000 रुपए की धनराशि उस गेट के निर्माण के लिए, सामान खरीदने के लिए भाई पीयूष राय जी के उस सहयोग वाली जगह पर मैं दे देता हूं। आगे जिस तरह की जरूरत भाई विनोद राय जी ने कहा है, आज से अगले तारीख के बनने 23 तारीख के पहले 22 तक रंगमाला फूल उस पूरे तरह से बन करके लग जाए कि 23 तारीख को छोटे भाई के द्वारा लिया गया संकल्प यह क्षेत्र और इलाका उसे पूरा होता देख करके यह गाजीपुर जनपद के लिए नजीर बने कि हम जैसे और आप जैसे लोग, जो गांव के लोग, जिसकी शुरुआत आदरणीय भाई विनोद जी ने पिछले मंच पर कर दी थी, उसको बल प्रदान करने का आइए हम सब काम करें और ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए आगे आए। इन्हीं भावों के साथ शहीद के परिवार के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सबका आह्वान करते हुए कि हम पता नहीं लोगों को दे पाएंगे क्या नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज के इस अवसर पर माला फूल और पैर छू करके पंडित जी के परिवार को इतना हमें देने का प्रयास करना चाहिए कि यह शहीद का परिवार है, यह विशेष परिवार है। इसीलिए हम पदयात्रा निकाल करके लट्ठोडी से होकर के यहाँ तक पैदल चल करके इस परिवार की मिट्टी लगाने के लिए सर माथे पर कि पंडित रामचंद्र मिश्र जी का जब कलेक्टर के यहाँ जाकर के जो तत्कालीन कलेक्टर से इतिहास भूगोल मांगे और यहाँ तक की यात्रा किए, तो हमने यह प्रण किया कि ऐसे शहीद के परिवार जो गुमनाम हो रहे हैं, जिन्हें गाजीपुर की जनता देख नहीं पा रही है, उनके लिए स्पेशल अगर कोई रास्ता विधानसभाओं के माध्यम से, लोकसभाओं के माध्यम से भी बन पड़ेगा कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने खून दिया तो ये देश बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। उनके लिए गांव के लोगों को, समाज के लोगों को, राजनीति के लोगों को सदैव आगे आकर के नतमस्तक होना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ
पुनः आप सबके सामने परिवार का नमन करते हुए इस बात के लिए कि जब कभी जैसे भी आपकी जरूरत रहेगी सदैव एक आपके परिवार के भाई और बेटे की तरह खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।